माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई थी। बड़ी बहन अर्पिता ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके आर्मी ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया था। वह अपने माँ बाप का सपना भी पूरा कर चुकी थी। वहीं छोटी बहन अनिका, जो अब भी केवल 14 साल की थी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। एक दिन अर्पिता ने सोचा कि वह खुद अपनी बहन को स्कूल छोड़कर आएगी। सुबह दोनों बहनें घर से निकली। रास्ते में हंसी झाक करते हुए जब वे बाजार के चौराहे पर पहुंची और सड़क पार करने ही वाली थीं, तभी अचानक तेज रफ्तार से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों बहनें सड़क पर गिर पड़ी। मोटरसाइकिल चला रहा था इंस्पेक्टर राघव। वह गुस्से में बाइक रोककर उतरा और जोर से चिल्लाया, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? सड़क पार करना भी नहीं आता? अभी अगर चोट लग जाती तो दुनिया छोड़ने की इतनी जल्दी है क्या? गंवार की गवार ही रहोगी। इतना कहकर उसने अचानक अर्पिता को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि अर्पिता लड़खड़ा गई, मगर खुद को संभाल लिया। यह सब देखकर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तमाशा देखने लगे, मगर कोई आगे बढ़कर कुछ बोला नहीं। इंस्पेक्टर राघव और ज्यादा गुस्से में बोला, यह सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? जैसे मन आए चलने लगी हो, ऊपर से मुझे ही गलती बता रही हो। अर्पिता शांत खड़ी सब सुन रही थी। उसकी छोटी बहन अनिका रो पड़ी और कहने लगी, दीदी चलो ना, छोड़ो, जाने दो। लेकिन अर्पिता चुपचाप सब्र कर रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, सर, हम लोग सड़क पार कर रहे थे, आपने हमें टक्कर मारी है, गलती हमारी नहीं आपकी है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर और उखड़ गया। आसपास खड़े लोग यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके कानों में राघव की गालियां और बेइज्जती के शब्द गूंज रहे थे। अर्पिता को बिना वजह थप्पड़ मारा गया था, अपमानित किया गया था। आखिरकार अर्पिता और अनिका वहां से रोते हुए घर लौट आई। घर आकर अर्पिता माँ बाप की याद में और ज्यादा टूट गई। उसने सोचा, काश माँ बाप आज होते तो कोई हमें इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अर्पिता हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया, इस इंस्पेक्टर ने जो किया है वह कानून के खिलाफ है। मैं इसकी शिकायत करूंगी, इसे इसकी औकात दिखाकर ही दम लूंगी, इसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगले दिन अर्पिता ने साधारण सफेद साड़ी पहनी और बिल्कुल आम लड़की की तरह थाने निकल पड़ी। थाने पहुंचने पर उसने देखा कि इंस्पेक्टर राघव मौजूद नहीं था। ऑफिस में एसआईओ दिलीप सिंह बैठे थे। अर्पिता सीधा उनके पास गई और बोली, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं। कल जब मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी इंस्पेक्टर राघव ने हमें टक्कर मारी। हमें उठाने या माफी मांगने की जगह उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और लोगों के सामने गालियां देकर अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। एसआईओ दिलीप सिंह यह सब सुनकर गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इंस्पेक्टर राघव ने बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा, मैडम अर्पिता, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस मामले में आपका साथ दूंगा। राघव ने जो किया है वह गलत है और कानून के खिलाफ है, मगर मेरे लिए अकेले उसके खिलाफ कार्यवाही करना आसान नहीं होगा। इसके लिए सबूत और गवाह दोनों चाहिए होंगे। आप सबूत और गवाह जुटाइए, फिर मैं यह मामला ईएसपी और डीएम तक लेकर जाऊंगा। तब इंस्पेक्टर राघव को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन बिना सबूत हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्पिता ने गंभीरता से उनकी बात सुनी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह हर हाल में सबूत और गवाह जुटाएगी। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों की लड़ाई है जिन्हें वर्दी पहनकर कुछ लोग अपनी ताकत दिखाते हैं। अर्पिता घर लौटी, लेकिन उसका मन अशांत था। वह सोच रही थी, अब आगे क्या किया जाए? सबूत कहां से मिलेगा? गवाह कौन बनेगा? तभी उसके मन में एक ख्याल आया, जहां मेरे साथ ये घटना हुई थी उस जगह के आसपास की दुकानों में तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। अगर फुटेज मिल जाए तो वही मेरा सबसे बड़ा सबूत होगा। यह सोचकर वह तुरंत बाजार की ओर निकल पड़ी। जिस जगह इंस्पेक्टर राघव ने उसे थप्पड़ मारा था, उसके आसपास की दुकानों में जाकर उसने पूछा, क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? अगर हैं तो कल का फुटेज दिखा सकते हैं। 2 दुकानों पर उसे कुछ नहीं मिला, मगर थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप थी। उस दुकान के बाहर कैमरे लगे हुए थे। अर्पिता ने साहस जुटाया और दुकान में चली गई। वह बोली, अंकल, न्याय के रास्ते में डर की कोई जगह नहीं होती। अगर आप साथ देंगे
तो आप सिर्फ मेरी मदद नहीं करेंगे बल्कि समाज की हर बेटी, हर लड़की के सम्मान की रक्षा करेंगे। आज आप खड़े होंगे तो कल कोई और बेटी अपमानित नहीं होगी। सोचिए, आप कितनों के लिए मिसाल बन सकते हैं। दुकानदार की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। ये सही बात है और सही के लिए खड़ा होना ही इंसाफ है। यह सुनकर अर्पिता के दिल को ताकत मिली। शाम को अर्पिता सबूत और गवाह लेकर थाने पहुंची। उसने सब कुछ एसआईओ दिलीप सिंह को सौंप दिया। दिलीप सिंह ने फुटेज और गवाह की बात ध्यान से सुनी और फिर तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि इंस्पेक्टर राघव को उसके किए की सजा मिले। मैं इस मामले को एएसपी और डीएम तक ले जाता हूं। उसी समय वह अर्पिता और दुकानदार गवाह को लेकर एएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां एएसपी और आईपीएस अफसर दोनों मौजूद थे। अर्पिता ने सबूत दिखाए और दुकानदार ने गवाही दी। फुटेज देखकर एएसपी और आईपीएस दोनों भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई भी लड़की हो, उसकी इज्जत करना हर इंसान का फर्ज है। इंस्पेक्टर राघव ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी की गलती की बल्कि वर्दी की मर्यादा भी तोड़ी। उसने सड़क पर एक आर्मी ऑफिसर का अपमान किया, थप्पड़ मारा और कानून का मजाक उड़ाया। यह बर्दाश्त से बाहर है। एसपी ने तुरंत डीएम को सूचना दी। डीएम ने कहा कि इस मामले को छिपाना नहीं चाहिए। अगले ही दिन सुबह जिले के सबसे बड़े हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस प्रेस मीटिंग में जिले के बड़े अधिकारी, डीएम, एसपी, डीएसपी, आईपीएस अफसर सभी मौजूद थे। पत्रकार भी वहां इकट्ठा हुए और सबसे अहम अर्पिता भी वहां मौजूद थी। अब पूरा जिला देखने वाला था कि वर्दी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इंस्पेक्टर राघव के खिलाफ आखिरकार क्या फैसला होता है। हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ पत्रकारों का जमावड़ा था। हर न्यूज चैनल के कैमरे चालू थे। सामने मंच पर डीएम, एसपी, डीएसपी, आईपीएस अधिकारी और एसएचओ दिलीप सिंह बैठे थे। मंच के बगल में खड़ी थी अर्पिता। वह अब किसी अपमानित लड़की की तरह नहीं बल्कि एक बहादुर सिपाही की तरह खड़ी थी। एसएसपी ने माइक उठाकर कहा, हम सब यहाँ एक गंभीर मामले पर प्रेस को जानकारी देने आए हैं। कल हमारे जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसने वर्दी की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे थाने के इंस्पेक्टर राघव ने ड्यूटी के दौरान न सिर्फ अपनी मर्यादा तोड़ी बल्कि एक नागरिक पर हाथ भी उठाया। वह नागरिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय आर्मी की ऑफिसर कैप्टन अर्पिता हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। पत्रकारों की कलमें और कैमरे तेजी से चलने लगे। एसआईपी ने आगे कहा, हमारे पास गवाह भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी है। यह घटना सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं बल्कि कानून और संविधान का अपमान है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस इंस्पेक्टर हो या कोई आम नागरिक। इसलिए हमने इंस्पेक्टर राघव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाने का निर्णय लिया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। मीडिया चैनलों ने लगातार इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाना शुरू कर दिया। हेडलाइन चल रही थी, वर्दी का दुरुपयोग करने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड आर्मी ऑफिसर की बहादुरी से इंसाफ मिला। इंस्पेक्टर राघव को उसी शाम थाने में बुलाया गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एएसपी ने सख्त लहजे में कहा, राघव, तुम्हारी जगह कानून की रक्षा करना था, लेकिन तुमने वर्दी का दुरुपयोग किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राघव ने सफाई देने की कोशिश की, सर, यह सब झूठ है, लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मगर तभी एसआईओ दिलीप सिंह ने सबूत और गवाह सामने रख दिए। सीसीटीवी फुटेज चलाया गया जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे राघव ने पहले बाइक से टक्कर मारी और फिर थप्पड़ मारा। अब राघव के पास बोलने को कुछ नहीं था। उसी समय उसे सस्पेंशन ऑर्डर थमा दिया गया और विभागीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। जब यह खबर अर्पिता तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत और गर्व के थे। उसकी छोटी बहन अनिका उसके गले लग गई और बोली, दीदी, आपने तो कर दिखाया। आपने सबको साबित कर दिया कि कोई भी गलत, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। अर्पिता ने धीरे से जवाब दिया, अनिका, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, ये उन सभी बहनों और बेटियों की लड़ाई थी जो रोज सड़कों पर डर डर कर जीती हैं। अगर हम चुप रह जाते तो यह इंस्पेक्टर कल किसी और के साथ भी यही करता। इंस्पेक्टर राघव को सस्पेंड करने के बाद विभागीय जांच शुरू हुई।
अर्पिता ने सारे सबूत और गवाह प्रस्तुत किए। दुकानदार अंकल ने भी कोर्ट में गवाही दी। जांच कमेटी ने पाया कि राघव ने ड्यूटी के दौरान बाइक तेज चलाकर नागरिकों की जान जोखिम में डाली। उसने माफी मांगने के बजाय थप्पड़ मारकर बदसलूकी की। उसने सार्वजनिक स्थान पर महिला का अपमान किया। इन तीनों बिंदुओं को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 464 महिला का अपमान और 506 धमकी के तहत अपराध माना गया। कोर्ट में सुनवाई हुई। मीडिया भी हर दिन यह खबर चला रहा था। लोग अर्पिता की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इंस्पेक्टर राघव को दोषी माना। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, कानून के रखवालों को सबसे पहले खुद कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर राघव ने अपनी मर्यादा खो दी। यह घटना सिर्फ एक लड़की का अपमान नहीं थी, बल्कि पूरी पुलिस वर्दी का अपमान था। इसलिए अदालत उन्हें 2 साल की सजा और सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश देती है। यह सुनकर पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा। पत्रकारों ने तुरंत यह खबर फैलाई। अर्पिता को उसकी बहादुरी के लिए जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। डीएम ने पूरे समारोह में कहा, कैप्टन अर्पिता ने हमें दिखाया कि न्याय पाने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। आज उनकी वजह से हमारी पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अर्पिता को सम्मानित करते समय उसकी छोटी बहन अनिका सबसे ज्यादा खुश थी। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है और अगर हम हिम्मत से कदम बढ़ाएं तो गुनहगार को उसके की सजा जरूर दिला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सच्ची घटना 01 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो मिलते नहीं हैं।